अगर तुम 18 से 20 साल की एज के ग्रुप में आते हो, तो तुम्हारी जो डेटिंग वाली जिंदगी है वो कुक्ड है। लाइक तुम्हारे लिए डेटिंग करना इज लाइक ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड नाउ व्हाई एम आई सेइंग दैट, तो तुम धीरे धीरे सुनो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तुम इस एज में आते हो 18 से 20 साल की उम्र में, तो तुम जो है एक अडल्ट कैटेगरी में आ जाते हो। नाउ यू कैन नॉट डेट समवन लोअर फ्रॉम योर एज लीगली। इवन दो मैंने 18 से 20 साल की उम्र के लड़कों को, लाइक काफी यंग लड़कियों को डेट करते हुए देखा, एज यंग एज 14 ईयर ओल्ड, विच इज लाइक रियली फक्ड अप एंड रियली वियर्ड। और इस टाइम पे मतलब जब तुम 18 से 20 साल की उम्र में आ जाते हो और तुम्हें मौका भी मिलता है कि लाइक मुझे जो है एक यंग लड़की को डेट करने का मौका मिला है, देन आई वुड सजेस्ट यू दैट यू डू नॉट डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 18 साल के हो और तुम एक 17 साल की लड़की को डेट करने जा रहे हो एंड कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए एंड समहाउ वो तुम पे जो है पॉक्सो एक्ट के अंदर जो है किसी तरह का केस कर देती है। और एक बार तुम अगर पॉक्सो के अंदर में जेल की सजा काट के आए हो, बाद में तुम इनोसेंट भी साबित हो गए, तुम्हारी जो पूरी करियर है और जो पूरी जिंदगी है उसकी लग जाएगी बहुत अच्छे से। So yeah, stay away from girls who are below your age. Please do not be like those creep 20 साल 22 साल के लड़के हैं 15 साल की लड़कियों को डेट कर रहे हैं। That is creepy and weird as fuck. Now इसमें एक और बात यह है कि तुम जो है अपने से ओल्डर लड़कियों को डेट करने में लाइक तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ये जो है एक वर्ल्ड वाइड स्टिग्मा है, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा ही होता है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है वो प्रेफर करती हैं कि वो जो है ओल्डर गाइज को डेट करें। ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है कि men like inexperienced women, yet women like experienced men। इसीलिए जो लड़कों के लिए, मोस्ट ऑफ द लड़कों के लिए जो है बॉडी काउंट बहुत मैटर करता है अंदर ही अंदर, चाहे कोई एक्सप्रेस करे या ना करे, बॉडी काउंट बहुत मैटर करता है एक लड़की के लिए। बट किसी लड़की को तुम देखोगे वो इतना नहीं रोती बॉडी काउंट पे, क्योंकि it is the truth, women like experienced men. So yeah, it is really hard for you to date an older girl। और ओल्डर गर्ल मैं बोलूँ तो यस, 20s की कैटेगरी में आना, ये नहीं 30-35 साल की आंटियों को तुम डेट करने जाओगे। दैट इज ऑल्सो डेंजरस एज शिट इफ शी इज ऑलरेडी मैरिड। लाइक वो अच्छी बात नहीं है किसी आदमी की पत्नी के साथ तुम रिलेशनशिप बनाने जा रहे हो, चाहे वो ओल्ड हो। और मैं वैसे भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि यू डू गो एंड डेट अ 30-year old woman। Those women are really desperate to date people and they would not mind if you put an effort and you are young। So yeah, also stay away from that। अब आते हैं जो 18 से लेके जो 22 साल की लड़कियां हैं उस एज ग्रुप में। तो तुम 18 से 20 साल की उम्र के हो एंड 18 से 22 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं, all of them all of them will prefer to date older guys and experienced guys। उनके पास ये भी ऑप्शन आता है कि कोई जो बंदा उनसे उम्र में बड़ा है वो उन्हें लीगली डेट कर सकते हैं, उनके साथ शादी कर सकती हैं। एंड देर आर चांसेस कि तुम्हारी एज से लाइक 4-5 साल बड़ा बंदा है जिसको वो डेट कर सकती है, एंड उस बंदे के पास लाइक एक ज्यादा स्टेबल लाइफ है, उसके पास घर है, गाड़ी है, वो अच्छा खासा कमाता है। सो यस, व्हाई वुड शी नॉट डेट दैट गाय इंस्टेड ऑफ यू। और जो तुम 18 से 22 साल की उम्र के बीच में जो अभी अटके हो, उसमें तुम पहले ही अपनी लाइफ और करियर में काफी स्ट्रगल कर रहे होगे। तुम्हें लाइक डेट भी करना है और वो भी इतना हार्ड होता है, लाइक तुम बियरली टाइम निकाल पाओ एंड तुम सोचने जाओ कि यस मैं अब डेट कर सकता हूँ, बट तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है डेट करने के। तुम अपने से यंग लड़कियों को डेट नहीं कर सकते, तुमसे जो थोड़ी बड़ी हैं वो तुम में डेट नहीं करेंगी, जो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, उन्हें मैं डेट करना सजेस्ट नहीं करूंगा। और जो तुम्हारे एज की ग्रुप की लड़कियां हैं वो जो है काफी ओल्डर गाइज को प्रेफर करेंगी। तुम जिंदगी में पहले से स्ट्रगल कर रहे होगे और इस बीच में तुम्हें सोचो कि आई विल गेट सम लव, आई विल गेट सम इंटीमेसी, देन इट इज रियली हार्ड। नाउ मैं जो है वर्स्ट पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ जो कि मोस्ट गाइज फेस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां जो हैं अपने से यंग गाइज को डेट नहीं करती हैं, या फिर अपने ही एज ग्रुप के लड़कों को डेट नहीं करती हैं, गरीब लड़कों को डेट नहीं करती हैं, मिडिल क्लास लड़कों को डेट नहीं करती हैं। तो ये जो है पूरी तरीके से सच नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज होती रहती है एंड हर चीज को तुम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मैं हर चीज एवरेज मान के चलूंगा। और हर चीज को जो मोस्टली तुम्हारे साथ होता है वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। एंड आई हैव टू टेल यू समथिंग दैट इस एज ग्रुप में, 18 से 20-22 साल की एज की ग्रुप में, तुम्हें जो है काफी स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा।
चाहे तुम जो करियर में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर डेटिंग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, इस टाइम पे अगर तुम स्ट्रांग नहीं बने, इस टाइम पे लाइक तुमने अपने करियर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैं तुम्हें बस इतना सजेस्ट करूंगा कि श्रग डेटिंग ऑफ। जब तुम समझ सको कि आज के टाइम पे इट इज़ इम्पॉसिबल, मे बी 200 साल पहले पॉसिबल था कि मैं एक यंग लड़का हूँ 21-22 साल का, आई एम जस्ट अ गुड गाय फ्रॉम गुड फैमिली, आई एम हार्ड वर्किंग, देन यस आई विल गेट अ गुड गर्ल, बट नॉट नाउ डेज, इट इज़ नॉट जस्ट इनफ। इस उम्र में तुम जो है अगर हार्ड नहीं रहे और तुमने जो है चीज़ों को फेस अच्छे से नहीं किया, देन वो तुम्हारी जो आगे जाने वाली लाइफ है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तुम्हारा माइंडसेट काफ़ी बदल सकता है, तुम्हारे अंदर हेट बढ़ सकती है। एंड आई नेवर सजेस्ट कि तुम्हारे अंदर किसी भी तरीके की हेट बढ़े। मैं नहीं चाहता कि तुम जो इंटरनेट पे जो फोनावी में सैंडरिस्ट पगली लड़कियां बनती घूम रही हैं, उन जैसा तुम्हें नहीं बनना है। सो यह बी स्ट्रांग। और वैसे भी होपलेशन है, सारी लड़कियों को स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट सारी लड़कियों को 6 फीट वाला लड़का चाहिए, इवन दो इंडिया में लाइक इवन ओनली 1% ऑफ पीपल आर 6 फीट, बट स्टिल सबको 6 फीट वाला लड़का चाहिए। सबको चाहिए लड़की के पास गाड़ी हो, घर हो, लड़का पैसा अच्छा खासा कमाए, और लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम लगे, विच इज लाइक रियली रियली डिल्यूशनल। एंड इट इज नॉट कि सिर्फ एक सुंदर लड़की जो कि कमा रही है, जो कि लाइक अच्छी है, वो ही ऐसा एक्सपेक्ट करेगी। हर लड़की लाइक नीचे से नीचे गिरी लड़की वो भी एक्सपेक्ट करती है कि मुझे ऐसे स्टैंडर्ड्स मिले, मैं ऐसा डिजर्व करती हूँ, और उन्हें सपोर्ट करते हैं इंस्टाग्राम की फेमिनिस्ट्स। तो ये बात आ गई कि लड़कियों के स्टैंडर्ड कितने हाई हैं, लड़कियां जो अपने से यंगर लड़कों को डेट नहीं करेंगी, और जो है तुम अपने से यंगर लड़के को इस एज में जो है लीगली डेट नहीं कर पाओगे, जो कि है 15, 16, 17 साल की लड़कियों को तुम डेट नहीं कर पाओगे, और जो तुम्हारी एज ग्रुप की लड़कियां हैं वो मोस्टली प्रेफर करेंगी ओल्डर गाइस को। सो या इस टाइम पे यू आर कुक्ड। बट कि इसमें मतलब तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, देन यस तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, जब तक तुम वेट ना करो, इंतजार का फल मीठा होता है, एज आई सेड। सो यू जस्ट वेट, अपने करियर पे फोकस करो, एंड व्हेन जब तुम 28 से 30 साल की उम्र के अंदर में आओगे, देन यस तुम्हारी डेटिंग लाइफ है वो सुधर सकती है। अगर तुम्हारे पास एक स्टेबल करियर है, उस टाइम पे तुम लाइक अच्छा खासा कमा रहे हो, या फिर ठीक ठाक कमा रहे हो, स्टेबल करियर है, तो उस टाइम पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो कि डेस्परेट होगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे एज ग्रुप के अंदर में, तुमसे ओल्डर लड़कियां भी, जो कि 28 से 30 की उम्र है, उस टाइम पे जो लड़कियों के स्टैंडर्ड धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो लड़कियों की वैल्यू है वो भी धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाती है। तुम मानो ना मानो, एक बार कोई लड़की 30 क्रॉस कर ले, तो उसके बाद जो है उसकी जो वैल्यू है काफी गिर जाएगी। एज के साथ साथ मर्दों की वैल्यू बढ़ती है, एज के साथ साथ औरतों की वैल्यू गिरती है। नाउ जब तुम 28 से 30 साल की उम्र के बीच में आओगे, और उस टाइम पे देयर आर प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारे पास एक जॉब होगी, तुम पैसे कमा रहे होगे, तुम्हारे पास रहने को घर होगा, मे बी तुम्हारे पास एक व्हीकल होगी, गाड़ी होगी, तो उस टाइम पे जो है तुमसे कुछ यंग लड़कियां, लाइक वो लड़कियां जो कि अभी 20 से 22 साल की उम्र की हैं, वो तुम उनको डेट कर सकते हो, या फिर तुम अपने एज ग्रुप में भी डेट कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटी बन जाती है। एंड आई वुड स्टिल सजेस्ट कि तुम जो है अपने से बड़ी उम्र की लड़कियां उस एज के टाइम पे जो कि होंगी 30-32 साल की लड़कियां, उन्हें बिल्कुल मत डेट करो, दे आर नॉट नाइस टू डेट। और जो नियर फ्यूचर में लाइक 10 साल बाद जो है जितनी भी अभी जो बैडीज बनी हुई इंटरनेट पे, माई बॉडी काउंट डजंट मैटर वाली बैडीज की यू कैंट हैंडल बैडीज, सब की सब लेफ्ट ओवर लड़कियां बन जाएंगी, सब डेस्परेट बन जाएंगी डेट करने के लिए, शादी करने के लिए, जो बोलते आई डू नॉट नीड अ मैन। आई अश्योर यू 10 साल बाद देखना सबकी कंडीशन कैसी होगी, कि जो इंस्टाग्राम पे जो फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा फैला रही हैं ये वाले कि तुम शादी मत करो, यू डू नॉट नीड अ मैन, जितनी भी औरतें इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रही हैं उनके पास काफी सारा पैसा है, एंड इवेंचुअली वो भी सारी की सारी लड़कियां जो है अपने लड़का ढूंढ के शादी कर लेंगी, और वो तुम्हें ये मैनिपुलेट करेंगे कि यार शादी मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लड़कियों को भाव मत दो, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो, और सारी लड़कियां इस ट्रैप में फॉल कर जाएंगी, और एक बार 30 क्रॉस, देन फिर all of them are just leftovers. And I suggest you again, do not date a leftover woman. So yeah, overall अच्छे से खाओ पियो, हेल्दी खाओ पियो, जिम जाओ, सेहत बनाओ, फिट रहो, स्किन केयर करो, अच्छे लगो, अच्छे दिखो, अच्छे कपड़े पहनो, एंड जस्ट वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। देयर विल कम अ डे दैट एज अ मैन you will have easier time in dating, and there will come a day that a woman of your age group will have face a hard time in dating. So yeah, till then be kind, be masculine.